गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग NCERT क्लास 6 चैप्टर 2 ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड अबाउट दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट स्फेयर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ एक कंप्लीट स्फेयर नहीं है, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हमेशा चिपटे हुए हैं और इनके इक्वेटर के पास थोड़े से बल्जिंग आउट बाहर निकला हुआ है और पोल्स के पास ये हमेशा चिपटे हुए हैं, यहाँ पर और यहाँ पर हमेशा चिपटे हुए हैं और इक्वेटर के पास ये बाहर निकला हुआ है। इसे हम लोग बल्जिंग आउट बोलते हैं। साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स and bulge in the middle. Can you imagine how it works, how it looks? You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model miniature form in the of the earth which is shown in the figure 2.1. miniature form का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। ग्लोब हमारे अर्थ का सबसे छोटा रूप है। ग्लोब में भी वेरिंग साइज एंड टाइप्स। ग्लोब साइज और टाइप दोनों में वेरी करता है। बिग वन विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब्स लाइक बलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड आर हैंडली एंड कैरिड विथ ईज। छोटे ग्लोब को हम लोग इजीली कैरी कर सकते हैं, बड़े ग्लोब को इजीली कैरी नहीं कर सकते। दिस ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब फिक्स नहीं होता है, उनके साइज यूज के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। जिस तरीके से घड़े बनाने वाले का घड़ा रोटेट करता है, कुछ उसी तरह हमारा ग्लोब भी रोटेट करता है। ऑन द ग्लोब कंट्री, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर सोन इन देयर करेक्ट साइज। इसमें कंट्री और ओशियंस और कॉन्टिनेंट ये सब करेक्ट साइज में हमें दिखाई देते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक अर्थ। अर्थ जो कि पूरा गोल है, इस पर कोई भी लोकेशन को दिखाना बहुत ही कठिन है और डिफ़िकल्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स। हमें एक रेफरेंस लाइन की ज़रूरत है जिस रेफरेंस की हेल्प से किसी भी एरिया का लोकेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ग्लोब, यू विल नोटिस दैट नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस। एक्सिस क्या होते हैं? तो ग्लोब के ठीक बीचों बीच एक नीडल की तरह खींचा हुआ एक लाइन है जो कि 23.5 डिग्री से टिल्टेड फॉर्म में है, मीन्स झुका हुआ है। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles। और जो ऊपर के जो पॉइंट्स हैं उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल और जो नीचे के पॉइंट्स हैं उससे बोलते हैं साउथ पोल्स। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इट मीन्स जो ग्लोब है हमारा, वो अगर ये एक्सिस है, एक्सिस पे जो रोटेट करती है वो हमेशा, अगर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है तो ये हमेशा वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है और इंडिया आगे है और अमेरिका इससे पीछे है। इसीलिए हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं अमेरिका से नहीं, जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है ग्रीनविच से, वहाँ से हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस। द रियल अर्थ हैज़ नो नीडल। रियल अर्थ में कोई नीडल नहीं होता है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजनरी लाइन। हम लोगों ने एक इमेजनरी लाइन को एज्यूम कर लिया है, वहाँ पर एक्चुअली में कोई नीडल नहीं होती है। अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। इक्वेटर जो होते हैं वो ग्लोब को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। And the upper half is known as northern hemisphere and the lower half is known as southern hemisphere. They are
बोथ इक्वल हाफ्स, वे हमेशा इक्वल होते हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो इससे हमें इक्वेटर एक रेफरेंस लाइन की तरह हमें दिखता है, जिससे हम लोग किसी भी पॉइंट को अर्थ पर लोकेट कर सकते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड वो लाइंस होती है, वो इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि इक्वेटर के पैरेलल हमेशा खींची हुई एक इमेजिनरी लाइन है जो कि दिखाई पड़ती है। ऐसा लाइन कोई एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। और लैटिट्यूड को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, लैटिट्यूड मीन्स वो लाइन जो कि इक्वेटर के साथ पैरेलल है, और जो लेटी हुई लाइंस को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। ये एक ट्रिक है। नाउ द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री। इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पे, 0 डिग्री इसे एज्यूम करते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360. It means that if अगर ये अर्थ है तो इक्वेटर अगर 0 डिग्री पर है तो यहाँ से पोल्स तक जाने में किसी भी सर्कल को अगर एज्यूम करे तो उसका 1/4 यानी कि 1/4 ले रहे हैं। तो अगर कंप्लीट सर्कल 360 होता है तो 1/4 कितना हो गया, हमेशा 90 डिग्री, हमेशा हो गया ये 90 डिग्री। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। 90 डिग्री लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हमेशा साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल सच एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। और जो नॉर्थ में जितने भी 90 लैटिट्यूड्स होंगे उसे हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो साउथ में जितने भी लैटिट्यूड होंगे उसे हम लोग साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय लेटर एन और एस। नॉर्थ वाले सभी लैटिट्यूड को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, साउथ वाले सभी लैटिट्यूड को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बोथ द चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजॉन्ट इन ब्राज़ील, ये दो जगह के नाम दिए गए हैं, एक चंद्रपुरा एंड सेकेंड इज हॉरिजॉन्ट इन ब्राज़ील, आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। 20 डिग्री मीन्स इक्वेटर से 20 डिग्री लैटिट्यूड, 20 लाइन्स एबव एंड बट, लेकिन यहाँ ये नहीं बताया गया कि ये नॉर्थ है या साउथ है। बट द फॉर्मर इज़, जो महाराष्ट्र वाला है वो 20 डिग्री नॉर्थ में है, यहाँ पे नॉर्थ मेंशन है, और जो ब्राज़ील वाला है वो 20 डिग्री साउथ में मेंशन है। तो इससे भी हम लोग किसी भी जगह का लोकेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वी सी इन द फिगर 2.2 दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इक्वेटर से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर लैटिट्यूड का साइज छोटा होते जाता है, इससे ऊपर जाने और नीचे जाने पर छोटा होते जाता है। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में है जिसे याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होते हैं जो कि 23 डिग्री नॉर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री साउथ में है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं। आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से 66.5 डिग्री ऊपर जो सर्किल होंगे वो उसे हम लोग आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। अंटार्कटिक सर्कल साउथ में 66.5 यानी साउथ ऑफ द इक्वेटर जो लैटिट्यूड होगा उसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। ग्लोब में बेसिकली 5 लाइंस होते हैं, ग्लोब में बेसिकली 5 लाइंस होते हैं। एक इक्वेटर, 5 सर्कल होते हैं, एक इक्वेटर, सेकंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड इज
थर्ड इज आर्कटिक सर्कल एंड सबसे ऊपर नॉर्थ पोल। ठीक उसी तरह साउदर्न हेमिस्फेयर में भी सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सेकंड अंटार्कटिक सर्कल एंड थर्ड इज साउथ पोल। सन जो है वो हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ही मूव करते रहता है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन पूरे साल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच की जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन पर एक न एक बार कम से कम डायरेक्ट और सीधी सनलाइट वो देता है। इस जोन को बोलते हैं टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर सालों भर गर्मी ज़्यादा रहता है और जोन के कंपैरिजन में। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ द सन्स रेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। और उस टॉरिड जोन के अलावा जो ऊपर के जो जोन बचे हैं दो, उस जोन में सनलाइट सीधी नहीं जाती है, उसमें थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में यानी कि तिरछा फॉर्म में लाइट जाती है, जिसके वजह से वहाँ का टेम्परेचर और हीट दोनों ही कम होता है टॉरिड जोन के कंपैरिजन में। इसीलिए इस जोन को टेम्परेट जोन कहा जाता है। आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का ये टेम्परेट जोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये टेम्परेट जोन साउदर्न हेमिस्फेयर का। एरियाज laying between the Arctic Circle and the northern pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the southern pole in the southern hemisphere are very cold। और जो ऊपर के दो एरिया होते हैं जो कि आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल और पोल के बीच का जो जोन होता है, इस जोन को, और अंटार्कटिक सर्कल और साउदर्न पोल को के बीच का जो ये जोन होता है, इसे बोलते हैं हम लोग फ्रिजिड जोन। ये बहुत ही ठंडा होता है क्योंकि यहाँ पर सन की लाइट बेहद कम होती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है। यहाँ बर्फ़ सालों भर जमी होती है। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? अब हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। To fix the position of place, it is necessary to know something more than the latitude of that place। लैटिट्यूड के अलावा हमें कुछ और भी जानना पड़ेगा किसी भी प्लेस का पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। यू कैन सी एग्जाम्पल दैट टोंगो आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशियन में है एंड मॉरिशस आइलैंड जो कि इंडियन ओशियन में है, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्रीज साउथ। Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole। These lines of reference are called the meridians of longitude। दो मेरिडियंस वो लाइंस होते हैं जो कि अर्थ को नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच डिवाइड करते हैं। टोटल 180 मेरिडियंस होते हैं और ये मेरिडियन इसलिए एक ऐसी इमेजनरी लाइन है और ऐसा बनाया गया है ताकि हम किसी भी पोजीशन को लोकेट कर सकें, और ये एक रेफरेंस ऑफ लाइंस की तरह रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है, और इसी रेफरेंस लाइंस को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। और दो लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होते हैं उसे डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स इनटू सेकेंड। दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्ट्रीटली
polewards until it becomes 0 at the poles where all the meridians meet. इक्वेटर के पास दो मेरिडियंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। इक्वेटर के पास दो मेरिडियन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम है और जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ मूव करते हैं इसका डिस्टेंस 0 हो जाता है। चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाता है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये पैरेलल नहीं होते हैं। Thus it is very difficult. It was difficult to number the meridians. Hence all the countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. तो चूँकि इसके लेंथ पोल के पास 0 हो जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, और इक्वेटर के पास ये मैक्सिमम होते हैं, तो कहाँ से इसको रेफरेंस लाइन मेरिडियन का लिया जाए, इसके लिए इन्होंने ग्रीनविच को स्टैंडर्ड मेरिडियन एज्यूम किया है। इसे मेरिडियन 0 बोला जाता है। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, दिस मेरिडियन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवार्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवार्ड. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves. प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. क्योंकि जितना लॉन्गिट्यूड हमें एक साइड से ग्लोब पर दिखता है, यही हमें पीछे की साइड से भी दिखाई, ऐसा एज्यूम करते हैं, वही हमें पीछे भी जाता है. तो जो ईस्ट के साइड हमें मेरिडियन होगा 180 डिग्री, वही हमें वेस्ट के साइड भी 180 डिग्री मेरिडियन होगा. ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर होगा. Now look at the grid of parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. ग्लोब पर किसी भी पॉइंट को हम अच्छे से लोकेट कर सकते हैं अगर हम उनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें पता हो. फॉर एग्जाम्पल धुबरी इन असम. असम में एक जगह है, उसका नाम है धुबरी. इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो इससे हम लोग बिल्कुल क्लियरली पता लगा सकते हैं कि ये जगह कहाँ है. जैसे 90 डिग्री ईस्ट मीन्स अगर ग्रीनविच का 0 डिग्री यहाँ है, इससे 90 डिग्री यानी कि इस लॉन्गिट्यूड की वो बात कर रहा है. एंड 26 डिग्री नॉर्थ मीन्स इफ़ दिस इज़ 0 डिग्री देन 26 एबव यानी कि दिस पोजीशन की वो बात कर रहा है. यहाँ असम का वो धुबरी जगह सिचुएटेड है. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर. लेबल द वर्टिकल रोज विथ नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विथ लेटर्स. ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दिज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. नेम दिज स्मॉल सर्कल्स एज A B C D E. हम लोग 1 2 3 4 यहाँ 1 2 3 4 इस चारों लाइन को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहेंगे और A B C D इस रो को हम लोग लैटिट्यूड का नाम देंगे. तो A B C D E ये सभी पॉइंट कुछ इस तरह से यहाँ लोकेट होते हैं. नाउ वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नॉर्थ लैटिट्यूड. नाउ यू कैन सी सर्कल A is located at B north 1 डिग्री ईस्ट. A B नॉर्थ में है और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में सिचुएटेड है. कुछ इसी तरह B भी हमारा D नॉर्थ में और 1 डिग्री ईस्ट में सिचुएटेड. इसी तरह हम किसी भी पॉइंट को ग्लोब पर लोकेट कर सकते हैं वेरी इजीली. नाउ इन दिस globe, in this map we can see that Greenwich जो कि यहाँ
प्लेस्ड है, यहाँ सिचुएटेड है, और +1 का मतलब है ये ग्रीनविच से 1 घंटे आगे इसका टाइम है। 2 का मतलब है ये ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, और -1 का मतलब ये ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे है। तो यहाँ से हम लोग किसी भी कंट्री का टाइम जोन और वहाँ कितने टाइम है इसे हम लोग इजीली बता सकते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम मीन्स टाइम किसी भी प्लेस का या पोजीशन का अर्थ पर या ग्लोब पर हम लोग लॉन्गिट्यूड से डिसाइड करते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग द टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड द प्लैनेट। टाइम मेजरमेंट का सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है अर्थ का मूवमेंट, मून का मूवमेंट और प्लैनेट का मूवमेंट। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे नेचुरली, इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सन का सेट होना और राइज होना दोनों ही नेचुरली है, और उसी के अकॉर्डिंग टाइम को डिसाइड किया जाता है। लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. लोकल टाइम मीन्स किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया का, एक क्षेत्र का टाइम सन के शैडो से डिसाइड होती है। रेकॉर्ड का मतलब है किसी भी चीज़ को समझना, चाहे वो टाइम को कैलकुलेट करने के बारे में यहाँ बोला गया है, बट एक्यूरेटली नहीं, हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेटली किसी भी चीज़ को जानते हैं, उसे रेकॉर्ड बोलते हैं। सन का अगर जो परछाई बनता है वो अगर सबसे लॉन्गेस्ट है, इट मीन्स कि वो सनराइज के टाइम में होंगे और सनसेट के टाइम में होंगे। बट अगर परछाई उसकी शॉर्टेस्ट है तो वो दोपहर में यानी कि नून टाइम में होंगे। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. अगर प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच हैज़ द सन एट हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई, अगर सन नून की बात हो रही है, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन हैव, या तो अगर नून होंगे या फिर मिड डे। यहाँ पर इसे हम लोग ग्लोब की हेल्प से समझ सकते हैं। अगर ये एक प्राइम मेरिडियन है मीन्स 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो अगर हमारा सन हाईएस्ट पॉइंट पर है, इट मीन्स सन अगर इसके ठीक स्ट्रेट पोजीशन पर है, तो ये किसी न किसी इस एरिया के लिए हमेशा मिड डे होगा और नून होगा, और इसके रेस्ट वाले एरिया के लिए ये मिड डे या कुछ भी हो सकता है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज ऑफ द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। तो ग्रीनविच एरिया से जो ग्रीनविच जो जगह है उससे आगे का जो भी कंट्री है वो ग्रीनविच टाइम से आगे का टाइम है। जैसे इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं अगर यहाँ इस एरिया में इंडिया है तो इंडिया इससे 5 घंटे 5.5 घंटे टाइम आगे है ग्रीनविच से, और जो अमेरिका वगैरह है वो वेस्ट ऑफ ग्लोब है, तो ये इससे टाइम के कंपैरिजन में पीछे होंगे, उतना ही घंटे ये पीछे होंगे। द अर्थ रोटेट 360 इन अबाउट 24 आवर्स, which means 15 degree in 1 hour और 1 डिग्री इन 4 मिनट, मीन्स अर्थ को 1 डिग्री ट्रैवल करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 60 minutes. It means कि अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं दिन के, तो 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच जाने में हमें 60 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि 1 मिनट में को ट्रैवल करने में 1 डिग्री को ट्रैवल करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 15 डिग्री को ट्रैवल करने में हमेशा
15 इंटू 4 मीन्स 60 मिनट का टाइम लगेगा. 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 PM, but at 15 degree west of Greenwich the time will be behind Greenwich time by 1 hour. और ग्रीनविच टाइम से अगर पीछे लॉन्गिट्यूड में अगर हम ट्रैवल करेंगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग उससे हमेशा पीछे टाइम ग्रीनविच में जो भी समय हो रहा है उससे उतने ही घंटे पीछे चलेगा वो. सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 noon एट ग्रीनविच. तो सिमिलरली अगर ये ग्लोब में ये ग्रीनविच है तो इसके जो 180 डिग्री पीछे होंगे वो 12 घंटे ग्रीनविच टाइम से पीछे होंगे. अगर यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं तो वहाँ रात के 12 बज रहे होंगे. एट एनी प्लेसेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at highest point in the sky. अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि वहाँ अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि सन वहाँ का हाईएस्ट पॉइंट पर होगा. मीन्स हमारी वहाँ कोई परछाई नहीं बने, हमारे सर के ऊपर सन का डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी. व्हेन इट इज़ मिड डे तो वहाँ का दिन भी होगा मिड डे. द टाइम बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस. इससे हम लोग वहाँ के लोकल टाइम का पता लगा सकते हैं उस प्लेस का. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. तो एक मेरिडियन पर जो भी लॉन्गिट्यूड होगा उसमें सेम लोकल टाइम होंगे. Why do we have standard time? यहाँ बताया गया कि स्टैंडर्ड टाइम हमारे क्यों एज्यूम किया जाता है या क्यों बनाया जाता है. द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर. अगर जैसे ये इंडिया है, इंडिया के सबसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हैं 68 डिग्री ईस्ट, एंड जो इंडिया के वेस्ट में अगर देखें तो जो लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री ईस्ट, और सेंटर में जो लॉन्गिट्यूड है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट. तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है और वहाँ से सन को ट्रैवल करते करते गुजरात आते आते अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स लगते हैं. तो टाइम का वेरिएशन ना हो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डिसाइड किया है. इट विल डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स इन इंडिया. फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes. इसे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स बोलते हैं. इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारिका ऑफ गुजरात and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as standard time of the country. In India, the longitude 82.5 degree east is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as standard meridian for the whole country. ये पूरे कंट्री के लिए लिया जाता है. It is known as the standard Indian Standard Time IST. और ये इलाहाबाद के पास एक जगह है उसको बोलते हैं नैनी NAINI. वहाँ से ये लॉन्गिट्यूड पास करती है और उस वहीं के टाइम को पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है. कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल. ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 PM in London. This means that match would begin at 7:30 PM in India and finish well into the night. यहाँ से हम लोग अगर लंदन में जो भी टाइम हो रहे हैं और इंडिया के जो टाइम है उसे हम लोग आज के इस लेक्चर से टाइम वहाँ और इंडिया में 5.5 घंटे का फ़र्क है. इंडिया वहाँ के टाइम से 5.5 घंटे आगे है. दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM in India, finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच का टाइम डिफरेंस हम लोग पता कर सकते हैं.
इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time. So it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London. Some countries have great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia there are as many as 11 स्टैंडर्ड टाइम. जैसे इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम है, रसिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम हैं. द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन. अर्थ में 24 टाइम जोन बने हुए हैं ऑफ 1 hour ईच. सबका डिफरेंस 1 hour है. ईच जोन है 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि हमने बताया कि 1 hour को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है वहाँ से ये कैलकुलेट किया गया है. यहाँ से हम लोगों ने देख लिया था कि 15 डिग्री 60 मिनट्स लगते हैं 15 डिग्री को कंप्लीट करने में. तो 1 घंटे को में वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है. तो इसलिए हमारे अर्थ में 24 टाइम जोन बनाए गए हैं.